टेस्ट द लॉर्ड बाइबल कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम रूत के जीवन के विषय में देखेंगे जो आपको बाइबल में से रूत की पुस्तक में मिल जाएगी। ये उस समय की घटना है जब न्यायी लोग न्याय करते थे। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन था। कुछ समय के पश्चात नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। तब नाओमी अपने बेटों के साथ अकेली हो गई। वहां रहते हुए नाओमी के बेटों ने मोआबी स्त्रियों से विवाह कर लिया जिनका नाम ओप्रा और रूत था। उनके वहां रहते हुए कोई 10 वर्ष हो चुका था, लेकिन उनके वहां रहते हुए नाओमी के दोनों बेटे महलोन और किलियोन मर गए। तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब नाओमी को यह पता चला कि यहोवा ने अपने प्रजा की लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है। उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को निकला। जब वे रास्ते में जा रहे थे तब उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने पिता के घर वापस चले जाओ, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहुएं जीवन भर बिना पति के रहें। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं फिर से पति करने को बूढ़ी हूं और ना मेरा पति है कि तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करूं। इसलिए तुम मुझे छोड़कर अपने कुटुंबियों के बीच अपने देश लौट जाओ। यहोवा की आशीष तुम पर बनी रहेगी। तब ओर्पा ने अपनी सास की बात मान ली और वह नाओमी को छोड़कर उससे अलग हो गई। लेकिन रूत ने नाओमी को नहीं छोड़ा। नाओमी ने रूत से कहा कि देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू भी उसके पीछे लौट जा। तब रूत ने नाओमी को उत्तर दिया, तू मुझसे यह ना कह कि मुझे छोड़कर चली जा, क्योंकि जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी और जहां तू रहेगी वहां मैं भी रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इसके बाद नाओमी और रूत बेतलेहम को आ गए। नाओमी के पास घर चलाने के कुछ भी नहीं था। तब रूत ने अपनी सास से कहा, मुझे खेत में जाने दे कि हमारे खाने के लिए भोजन वस्तु एकत्रित कर सकूं। नाओमी ने उसे जाने दिया। तब रूत एक खेत में सीला बीनने को पहुंची और जिस खेत में वह सीला बीन रही थी वह नाओमी के कुटुंब बोआज का था। जब बोआज खेत में आया तब उसने रूत को देखकर अपने सेवकों से पूछने लगा, यह स्त्री कौन है? उसके सेवकों ने बताया कि वह मोआबिन स्त्री है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। तब बोआज ने रूत से कहा, किसी दूसरे के खेत में ना जाना, मेरा ही खेत में से अनाज बटोर ले। मैंने अपनी जवानों को आज्ञा दी है कि तुझे तंग ना करें। जब तुझे प्यास लगे तब यही का पानी पीना। इन सब बातों के कारण रूत ने बोआज से पूछा, क्या कारण है कि तूने मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? तब बोआज ने कहा, मुझे पता चला है कि तूने अपनी पति की मृत्यु के बाद भी अपने सास को नहीं छोड़ा और तू किस प्रकार अपनी माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के बीच में आई है जिसे तू ना जानती हो। इसलिए यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा जिसका पंखों तले तू सहारा लेनी आई है
तुझे पूरा बदला दे। फिर खाने के समय बोआज ने उससे खाने के लिए बुलाया और अपने सेवकों से कहा कि इससे पुलों के बीच बीच में भी बीनने दो और कुछ और भी वहां गिरा दो और उस पर कोई दोष न लगाओ। इसके पश्चात रूत ने जो भी इकट्ठा की थी उसे अपने सास के पास ले गई। तब नाओमी ने पूछा कि आज तूने कहाँ काम किया जो यह दया तुझ पर हुई? तब रूत ने बताया कि वह बोआज के खेत में काम करती है। तब नाओमी ने कहा, वह तो हमारा कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का भी अधिकार। तब नाओमी ने रूत को कहा कि यह अच्छा है, तो उसी के खेत में जाया कर। और रूत अंत तक बोआज के खेत में ही जाती रही। फिर नाओमी ने रूत से कहा कि मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। उसने रूत से कहा कि आज रात को बोआज जौ फटकेगा, इसलिए तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, और जब वो खा पी चुके तो अपने आप को उस पर प्रकट करना। रूत ने वैसा ही किया जैसा उसके सास ने कहा। रूत वहां गई और उसकी पांव के पास चुपचाप लेट गई। जब आधी रात हुई तब बोआज उससे देखा और पूछा कि तू कौन है? तब रूत ने कहा कि मैं तेरी दासी रूत हूँ, तू अपनी दासी को अपना चादर ओढ़ा, क्योंकि तू ही हमारा भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। तब बोआज ने कहा, मैं तुम्हारे भूमि का छुटकारा अवश्य करूंगा, क्योंकि तूने अपनी प्रीति पहले से अधिक दिखाई है। तू किसी अन्य व्यक्ति के पास ना गई, वरन मेरे पास आई है। मत डर, जो कुछ तू कहेगा मैं तेरे लिए करूंगा, क्योंकि तू एक भली स्त्री है। तब बोआज ने कहा, मुझसे पहले एक और है जिससे तेरे भूमि छुड़ाने का अधिकार है। यदि वह तेरे उस भूमि को छुड़ाना ना चाहे तो मैं तुझे शपथ देता हूँ कि मैं तेरी वह भूमि छुड़ाऊंगा। इसके बाद बोआज भोर के समय रूत ने जो चादर ओढ़ी हुई थी उसमें 6 नौकरियां जौ नाप कर उसे दिया, और वह अपनी सास के पास चली गई। जब उसकी सास ने उससे पूछा कि हे बेटी, बोआज ने क्या कहा? तब रूत ने बोली कि बोआज ने मुझे ये 6 नौकरियां जौ साथ ले जाने के लिए कहा, और यह शपथ भी खाई कि आज मैं तेरा काम पूरा करके ही रहूंगा। तब बोआज ने उस पुरुष के पास गया जो नाओमी का कुटुंबी था, और उस नगर के 10 वृद्ध लोगों को भी बुलाया और उनके सामने उस छुड़ाने वाले से कहा कि नाओमी की भूमि छुड़ाने की अधिकार सबसे पहले तेरे पास है। लेकिन उससे छुड़ाने वाला कुटुंबी ने नाओमी के भूमि को छुड़ाने से इनकार कर दिया और यह अधिकार बोआज को सौंप दिया, क्योंकि इस्राएली लोग मोआबियों से रिश्ता नहीं रखते थे। इस्राएल में यह प्रथा थी कि यदि कोई अपना भूमि छुड़ाने का अधिकार किसी दूसरे को देता था तो उससे अपनी पैर की जूती उतारकर उस मनुष्य को देनी होती थी, जिससे उसके बाद सभी जनों के बीच पकी हो जाए। तब उस छुड़ाने वाले ने अपनी जूती उतारी और सब लोगों के सामने बोआज को दे दिया। तब बोआज ने कहा कि आज मैं तुम सब के सामने एलीमेलेक और जो कुछ उसका है उन सब को नाओमी के हाथ से मोल ले लेता हूँ, और मोआबिन रूत को भी अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि उसको निछवा कर लूं। तब जितने वृद्ध वहां उपस्थित थे उन्होंने बोआज और रूत को आशीष दिया। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और उससे उन्हें एक बेटा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम नाओमी ने ओबेद रखा, जो ईसाई का पिता और दाऊद का दादा हुआ। तो मेरे प्रियो, इस पूरी कहानी से हम यही सीखते हैं कि रूत नाओमी की
मुश्किलों के समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ी और अपनी सास को एक माँ के समान प्यार कर की और वह नम्र और दीन और कोमल स्वभाव की थी और ऐसे कठिन समय में भी स्थिर रही। तब परमेश्वर ने उसे आशीष की और वो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की इस दुनिया में आने के लिए एक जरिया बन गई। तो इसी प्रकार मेरे बहनों, आप लोग भी रूत के जैसा अपने सास को प्रेम करें। प्रभु आप सबों को निश्चय आशीष करेंगे।